हम लोग ट्रायंगल, जिसका हमने आपको पिछली क्लास में ज्योमेट्रिकल अप्रोच समझाया था, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे ज्योमेट्री के सवाल बन सकते हैं त्रिभुज से। अभी आज हम लोग उसका मेंसुरेशनल यूज करने जा रहे हैं, मतलब हम क्षेत्रमिति पर कैसे इसका सेंस बना पाते हैं। क्षेत्रमिति का मतलब होता है एरिया एंड पेरीमीटर। जो हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, तो हमने आपको प्रत्येक सवालों में भुजाओं के कोणों के संबंधों को समझाया था। बट ये जो आप अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम लोग क्षेत्र का मेजरमेंट, अर्थात कितना सरफेस बन रहा है, बाउंड्री पर अगर तार लगवाना है तो उसका सिस्टम क्या है, मतलब हम पेरीमीटर और एरिया की बात करेंगे। आप जो भी फिगर पढ़े हैं, मतलब जिन जिन त्रिभुजों को आपने पढ़ा है, उनमें से किसी भी त्रिभुज को अगर आप रिकॉग्नाइज कर ले, मतलब त्रिभुज कैसा भी बना ले। लाइक मैंने देखिए ऐसे एक त्रिभुज को क्रिएट कर दिया। अब ये त्रिभुज जो हमारे पास बना है, हमारा कोई भी एक फील्ड हो सकता है। त्रिभुज के अपने शीर्ष बिंदु होंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा। अब मुझे कोई ऐसा काम करना हो जिसमें पूरी की पूरी रीजन कवर हो जाती हो, ये रीजन कवर हो जाता है। जैसे आप इसमें सिंचाई करवा दो, मतलब इसके अंदर कुछ भी ऐसे मार्बल लगवा दो या कुछ भी करवा दो, दिस पार्ट विल कॉल द एरिया। इसी को हम लोग एरिया कहते हैं। एरिया का अर्थ क्या होता है? क्षेत्रफल। ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए इस खेत को या जो भी हमारे पास ये फील्ड है, इसको मुझे बाउंड्री से, जैसे मान लीजिए मैंने सोचा कि चलो इसको हम तार से जो है पूरा का पूरा बाउंड्री के माध्यम से इसको कवर कर देते हैं। तार लगवाने के लिए हमें तार की लेंथ की जरूरत पड़ेगी। जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होगी, मतलब जो भुजाओं का योग होगा, वही पेरीमीटर अर्थात परिमाप होगा। वही क्या होगा? परिमाप होगा, जिसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। सभी भुजाओं का योग होगा, सभी भुजाओं का योग होगा। करेक्ट है। सभी भुजाओं का योग परिमाप है। और पूरे सरफेस को अगर हमने काउंट कर लिया तो वही क्या है? क्षेत्रफल है। ये जो क्षेत्रफल बनेगा, इसमें जो भी हमारे पास यूनिट रहेगी, यूनिट का मतलब भाई सीधी सी बात है, सब कुछ भुजाओं पे डिपेंड करता है। तो भुजा की जो यूनिट है उसका वर्ग कर दीजिए, तो यहाँ पर क्षेत्रफल की यूनिट हो जाएगी। और जो हमारे पास अगर भुजा की यूनिट रहेगी, डायरेक्ट हमें अगर लेना होगा तो परिमाप हो जाएगा। करेक्ट है। तो हम लोग समझ गए कि अगर हमारे पास कोई भी इस प्रकार का एक खेत है, क्षेत्र है, मतलब रीजन है, तो उस क्षेत्र को अगर मुझे कवर करना है, बाउंड्री से तार लगवाना है या मेड़ बनवाना है या कुछ भी ऐसे एक बाउंड्री क्रिएट करनी है, तो उस बाउंड्री की कंप्लीट लेंथ परिमाप होती है। और वो जो पूरा का पूरा सरफेस है, जिसको हम लोग इस हिसाब से यहाँ पर कवर कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ का है, यहाँ का क्षेत्रफल कहते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग अलग अलग प्रकार के त्रिभुजों को कंसीडर करते हैं और उनके एरिया और पेरीमीटर की बात करते हैं। तो पेरीमीटर को लेकर के तो फार्मूले बहुत नहीं बनेंगे और बनेगी भी नहीं। केवल पेरीमीटर का मतलब, अगर हमें भुजाएं पता है, सभी भुजाओं का हमें मेजरमेंट लेंथ पता है, हम भुजाओं की प्रत्येक लेंथ को जोड़ करके उसका परिमाप क्रिएट कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? यस। चलिए आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए कैसे करना है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहले मैंने जैसे एक त्रिभुज लिया, ठीक। सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज लिया, कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो। त्रिभुज का नाम लेना यहाँ सही नहीं है कि त्रिभुज यहाँ पर समबाहु है, विषमबाहु है, समकोणी है, कैसा भी हो त्रिभुज, चाहे जैसा भी हो। हम उस त्रिभुज को लेकर के, हम जैसे अगर हम कह दें कि हमारे पास उसकी अलग अलग भुजाएं हैं, अगर इनकी लेंथ को कंसीडर करें, सपोज करो यह लेंथ ए है, यह लेंथ बी है, यह लेंथ सी है। इस समय अगर एरिया हम फाइंड करते हैं, तो कभी कभी हमारी परीक्षा में एरिया का फार्मूला ही पूछता है। एरिया जो निकलता है जब सभी भुजाएं ज्ञात हो, मतलब त्रिभुज की सभी भुजाएं अगर ज्ञात हैं, सभी भुजाएं अगर ज्ञात हैं, तो क्या होता है समझिएगा। सभी भुजाएं ज्ञात हैं, इस समय एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं पता है? जिसको हम लोग कहते हैं हीरोन्स फार्मूला। जो एरिया निकलेगा किससे निकलेगा? हीरोन्स फार्मूले से निकलेगा। और मैंने कहा ना, मैंने इसको जो है एग्जाम में फार्मूला ही पूछते हुए देखा है एग्जामिनर को। तो हीरोन्स फार्मूला कहता है कि आपको अगर एरिया निकालना है, तो आप एरिया के लिए लिखो ए इज इक्वल टू अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये लिखा जा सकता है, जहां पर यस का मान क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी को क्या कहेंगे? इसका अगर हम पेरीमीटर फाइंड करें, तो पेरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी, सभी भुजाओं का जोड़ पेरीमीटर है। उसको डिवाइड बाई 2 कर दें तो यही यस हो जाएगा। यस बराबर पेरीमीटर बाई 2 होता है। तो आप लोगों को अगर कभी भी यस निकालना है तो यस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, अर्थात परिमाप को आधा करने से हमें यस प्राप्त होता है। यस को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यस को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी करने से क्या निकल पाएगा? इसका क्षेत्रफल निकल पाएगा। तो हम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया मतलब क्या हो गया बताइए? यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस क्या सी। करेक्ट है ना? यस।
आइए ध्यान से देखिएगा। अब जैसे मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर रखें तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाएं मैं ले लेता हूं, ध्यान से देखते चलिएगा। त्रिभुज की भुजाएं अगर हमने ले लिया, सपोज करिए यहां पर मैंने लिख लिया 11 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिएगा 11 सेंटीमीटर, या ऐसे कुछ और ले लेते हैं, सपोज करिए हमने लिख लिया 15 और यहां पर लिख दिया हमने 12, ठीक है, 15 ले लिया और एक सेकेंड 8 लिख लिया और 17 ले लिया। ये कोई भी त्रिभुज हो, अब इससे मतलब नहीं कि समबाहु है कैसा है, इससे मतलब नहीं है, हमने सभी भुजाओं को ले लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, तो एरिया के लिए मैंने क्या लिखवाया है, अंडर रूट यस इंटू यस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी। यस का मान क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो आप लिखो क्या 15 प्लस 8 प्लस 17 डिवाइड बाई 2, तो 15 8 23 17 40 बटा 2 करिए तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आप लिखिए, जैसे जो रूल है हमारे पास, यस यस की जगह पर क्या लिखेंगे 20, 20 गुणे 20 से 15 निकालिए 20 माइनस 15, 20 से 17 निकालिए 20 माइनस 17, और 20 से 8 निकाल दीजिए 20 माइनस 8, ठीक है। अब इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, अब 20 से 15 निकला 5, 20 17 निकला 3 और 20 से 8 निकला 12। अब इसको गुणा मत करिए, वर्गमूल क्योंकि फाइंड करना है, समझ रहे हैं, वर्गमूल फाइंड करना है तो फैक्टराइज कर लीजिए। 20 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 पंचे 20, 2 दूना 4 पंचे 20, और 5 5 ही है दिख पा रहा है, 3 है, और 12 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 गुणे 3। फैक्टराइज करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, गुणनखंड से बढ़िया, गुणनखंड से बढ़िया, सॉरी गुणा गुणा से बढ़िया गुणनखंड करिए। अब आपको पता है कि वर्गमूल निकालते समय 2 2 का जोड़ा बनता है, यहां से एक 2 निकलेगा, यहां से एक और 2 निकलेगा, यहां से एक 3 निकलेगा, ठीक है, और यहां से एक 5 निकलेगा। 2 दूना 4 3 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सारी भुजाएं सेंटीमीटर में थी तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ रहे हैं, कंफर्म हुई कि नहीं, यस। अब आपको ध्यान देना है, कुछ बातें समझिएगा, हम लोग को जैसे कैसे करना था, समझ समझ के चलिएगा। यहाँ पर अगर मुझे जैसे मतलब यहाँ पर अगर आपसे कहता है पेरीमीटर क्या है, मतलब इसका परिमाप क्या है, पहले क्षेत्रफल तो मैंने निकाल दिया। क्षेत्रफल कैसे निकला, अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी का उपयोग करके किया। पेरीमीटर कितना होगा, 15 प्लस 8 प्लस 17, अर्थात सभी भुजाओं का जोड़ क्या होगा बताइए, परिमाप होगा। तो 15 8 23 17 कितना हो जाएगा, 40। हमने यस फाइंड करने के लिए भी उसी 40 का ही आधा किया था, करेक्ट है, उसी 40 का ही आधा किया था, और इस हिसाब से हमने इसको कवर किया है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी त्रिभुज होगा, अगर उसकी सभी भुजाएं पता हैं, सभी भुजाएं ज्ञात हैं, तो रूल चलेगा यही जो हमने पीछे अभी आपको पढ़ाया, अंडर रूट यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसको बिल्कुल फॉलो करिए, इसको जरूर अप्लाई करिए, जिससे कि समझ में आ जाए चीजें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक साथ मतलब जैसे इस मेथड को बहुत उपयोगी मानिए, ये मानिए कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी मेथड है। इस तरह के मेथड हमारी परीक्षा में हमको फेस करने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने इसको डायरेक्ट इस फार्मूले को पूछते हुए एग्जामिनर को देखा है, कोई कैलकुलेशन नहीं पूछा, उसने सीधा सीधा निम्नलिखित में कौन सा फार्मूला हीरोन्स फार्मूले को प्रदर्शित करता है, ऐसा हम लोगों ने सवाल को देखा है एग्जामिनर के द्वारा बनाते हुए। इसलिए इसको हम फार्मूले को भी इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, और साथ साथ वर्किंग पर भी ध्यान देना आपकी जरूरत है कि जब कभी सभी भुजाएं ज्ञात हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए सबसे बेहतर तरीकों में इसको मानते हैं। और इवन मैं आपको बताऊं, जितने तरीके बनते हैं सब इसी के मेथड से बनते हैं। इसको और अच्छा क्रिएटिव तभी बनाया जा सकता है जब मेरे पास एक समकोण त्रिभुज हो। ध्यान से देखना, अगर मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज को हम कैसे, मतलब हम कहते हैं नहीं कि एक त्रिभुज हमारा है, हम देखो किसको समकोण मानते हैं, कौन से समकोण त्रिभुज के फार्मूले का उपयोग करके क्षेत्रफल बनाता है। आइए मैं आपको समझाता हूं, देखिए ध्यान से। एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ए है, त्रिभुज का नाम क्या है, एबीसी, त्रिभुज का नाम एबीसी है। यहाँ पे 90 डिग्री बनाया, एक भुजा इसकी बेस है, एक भुजा क्या है, बेस है, और एक भुजा क्या है, इसकी हाइट अर्थात परपेंडिकुलर है। एक हाइट है परपेंडिकुलर, बेस को आप बी कह दीजिए और हाइट परपेंडिकुलर को पी कह दीजिए। तो इस हिसाब से जब इसका एरिया बनेगा, एरिया क्या होगा बताइए, एरिया मतलब क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। अर्थात हम कह सकते हैं क्या, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई ही क्षेत्रफल होगा। जब भी कभी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो क्षेत्रफल के लिए बस याद रखिएगा भाई 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब आपको यहाँ पर एक डाउट होता है, क्या केवल इसी तरह के ही त्रिभुज को, जो हमने यहाँ पर त्रिभुज बनाया है,
क्या इसी तरह के त्रिभुज को ही समकोण त्रिभुज मानते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं, समझ रहे हैं। मैं आपको बता दूं इसका सिस्टम क्या होता है। इसका सिस्टम ये होता है कि आप सभी लोग, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज को भी हम समकोण की तरह कंसीडर कर सकते हैं। मैंने ऐसे त्रिभुज को मान लिया कि यह एबीसी है, करेक्ट, एबीसी है। अगर हमने किसी शीर्ष बिंदु को, जैसे मान लीजिए मैंने इसको शीर्ष बिंदु बोला, समझ रहे हैं, इसको शीर्ष बिंदु बोला, इससे जो इसकी विपरीत भुजा है, जो विपरीत भुजा है उस तक की दूरी की बात करा, दूरी का मतलब समकोण बनाने वाली रेखा, तो हम क्या कह सकते हैं पता है, इसको भी हाइट कह सकते हैं। इसने जाकर के इस पर मीट किया, मीट किया तो मतलब इसको भी हाइट कह सकते हो और इसको बेस कह सकते हो, समझते चलिएगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि इसका भी एरिया जो होगा 1/2 बेस। अब यहां पर बेस किसको माना जाएगा? बेस हमेशा उसको माना जाता है जिस पर समकोण आकर के बनता है, समकोण आकर गिरता है। तो इस समय बेस हमारा बीसी होगा और हाइट हमारा एडी होगा। इस हाइट एडी को आप कह सकते हैं कि शीर्ष बिंदु ए से इस विपरीत भुजा पर डाली गई लंब की लंबाई। अच्छा, अगर एक बात और बता दूं, समझिएगा, अगर मैंने यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, अगर मान लीजिए उसका नाम यहां पर ई है, तो इस समय भी एरिया निकाला जा सकता है 1/2, क्या लिख सकते हैं, अब हमने बेस इसको माना है, बेस किसको माना, एसी को माना है, तो हम लिखेंगे 1/2 एसी इंटू यहां पर बीई लिख दिए, ये भी एरिया हो जाएगा। अगर आपने क्या किया, इसको बेस मान लिया, देखिए इसको बेस मान लिया और यहां से इस पर एक लंब डाल दीजिए, इस पर आकर के पड़ेगा और इसका नाम मान लीजिए एफ है, सी एफ है, तो इस समय भी एरिया निकाला जा सकता है 1/2। इसका बेस कितना है बताएं, ए बी है, और इसकी हाइट कितनी बताएं, सी एफ, ये भी एरिया ही है। मतलब इसी त्रिभुज का एरिया निकालने के यहाँ पर इतने सारे तरीके हैं कि आप किसी भी एक आधार को, किसी भी एक भुजा को बेस मान सकते हैं, उसके विपरीत शीर्ष बिंदु से उस पर डाली गई लंब की लंबाई ही क्या है, वह हाइट है, वह लेंथ है, जिसको आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं। बाकी अगर हम इस भुजा को बेस मानेंगे, ऊपर से डाली गई लंब की लंबाई को हाइट मानेंगे, तो 1/2 बेस इंटू हाइट यहाँ पर एरिया हो जाएगा। ऐसे ही प्रत्येक का होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक के लिए आप लोग नोट कर सकते हैं, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये सही पैटर्न हो जाएगा, जिससे कि हम लोग इसको अप्लाई कर सके। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक त्रिभुज है, देखिए मैं इसे इसलिए इसको समझा रहा हूं, ये देखिए एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपका एक देखिए बढ़िया शानदार त्रिभुज दिख रहा है, एबीसी इसका नाम है, करेक्ट है, एबीसी इसका नाम है। इस भुजा का लेंथ यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक इसकी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। इसके विपरीत शीर्ष बिंदु से इस पर डाली गई एक लेंथ है जो कि 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर है। और यह भुजा आपकी देखिए कितना है, मान लीजिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, कौन सी, एसी, यह 10 सेंटीमीटर है। और एक भुजा और लिख लेते हैं, सपोज करिए यह आपका 15 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से सभी भुजाएं हमने लिख दिया। मैंने आपसे कहा मैं क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा हूं, या क्षेत्रफल भी अगर मैं पूछूंगा, जैसे मैं एरिया आपसे कहूं कि एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे सर 1/2 बेस, जिसका पता है, बेस तो वैसे फिलहाल सब पता है, और हाइट मतलब इसके शीर्ष बिंदु से इस पर डाली गई लंब की लंबाई, तो 1/2 बेस को हमने 12 माना और हाइट को हमने 8 माना, 2 छंगे 12 होता है, 6 8 48 होता है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी, इसकी एरिया हो जाएगा। फिलहाल अगर हमसे सवाल क्या पूछेगा, देखिए सवाल ये पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि भुजा भुजा एसी एसी से एसी से उसके उसके विपरीत, एसी से उसके विपरीत शीर्ष बिंदु की दूरी ज्ञात करो। हमने कहा भुजा एसी से उसके विपरीत शीर्ष बिंदु की दूरी ज्ञात करो। अब समझिए कैसे करा जाएगा। एसी अपने पास यहां पर 10 है, ठीक है, एसी अपने पास क्या है, 10 है, तो हम यहां से एरिया निकालेंगे 1/2 और एसी लिखेंगे, और साथ साथ उसका विपरीत शीर्ष बिंदु बी है, बी से इस पर यहां पर एक लंब डालेंगे, और लंब अगर मान लीजिए यहां पर एक्स पर मीट करे तो यह बी एक्स हो जाएगा। ए से इंटू हम लोग क्या कर देंगे, बी एक्स कर दिए, ठीक है। और यह एरिया किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा जो आपने यहां पर फाइंड किया है। मतलब जैसे हम पीछे अगर हम बात करें, जो मैंने अभी समझाया आपको, ए भी एरिया है, ए भी एरिया है, ए भी एरिया, मतलब सबके सब इक्वल ही तो होंगे ना, सबके सब इक्वल होंगे। उसी के बिहाफ पर हम लोग इसको कैलकुलेट करें, जो इसका एरिया इस बिहाफ पर निकला है, सेम एरिया तो वहां भी होगा, एरिया थोड़ी बदल जाएगा। तो यहाँ पर आप 48 लिख सकते हैं उसकी जगह पे, या लिख देते 1/2 AC इंटू 8, वही चीज बनता। अब सुनिए क्या होता है, यहाँ पर 48 लिखिए बराबर 1/2 लिखिए, AC का आपका 10 है, और BX हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की इसकी हाइट है, जो हमको नहीं पता है, हमने BX लिख दिया।
दो पंचे 10 होता है, 5 से इसको भाग करिए, 5 9 45, 5 6 30, 9.6 सेंटीमीटर हो जाएगी यह लेंथ जो आपको फाइंड करनी थी, यहां से यहां तक की लेंथ। ठीक है, इसी तरह से आप इसकी भी लेंथ को फाइंड कर सकते हैं, जो भी पूछेगा हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जब भी पूछेगा हम लोग बता सकते हैं। तो इस तरह से हमको समकोण त्रिभुज का उपयोग होता दिखेगा। बहुत सारे ऐसे सवाल बनते हैं जहां पे इस टाइप का उपयोग आपके सामने आ जाता है और आपको इसको अच्छे से वैल्यू करना है। सब लोग को समझ में आ रही चीजें? यस, ये हो गया आपका एक समकोण त्रिभुज के साथ साथ एक ह्यूरोन्स फार्मूला जो हमने आपको क्रिएट करके दिया। अब अगला देखिएगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे तीसरा हम लोग देख रहे हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, इसका बहुत उपयोग है। समबाहु त्रिभुज के बहुत सारे सवाल आपको फेस करने के फार्मूले भी आ जाते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बताइए, समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, सभी भुजाएं समान हो, सभी भुजाएं समान हो, वह समबाहु त्रिभुज है। आइए देखिए हम इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं समान है, ये हमने ऐसे बना दिया, ए बी सी है। ठीक, लीजिए सारी भुजाएं हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी, ए बी सी। आपको पता भी है समबाहु त्रिभुज के सभी अंतःकोण 60 डिग्री के बराबर होते हैं। इसके एरिया को हम चाहे तो हीरोन्स फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैंने अभी हीरोन्स फार्मूला आपको बताया था, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। दरअसल हमने माना कि इसकी सभी भुजाएं ए है। अगर आप उसी फार्मूले पर इस ए का उपयोग रख दीजिए, क्योंकि इसका जो पेरीमीटर होगा वो पेरीमीटर हो जाएगा 3a/2। बोलिए क्यों? a प्लस ए 3a/2 कर दीजिए। अब इस 3a/2 को उसी फार्मूले पे ले जाकर के रखिएगा तो आपको मिलेगा √3/4 a वर्ग। ये होता है भैया इसका एरिया। जब भी कभी कोई समबाहु त्रिभुज बनेगा तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया बनकर आता है वह एरिया आपके सामने √3/4 a वर्ग हो जाता है। यूनिट स्क्वायर आप इसके आगे लगा सकते हैं, करेक्ट है। अब एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, किसी भी समबाहु त्रिभुज में जो हाइट होती है, मतलब किसी भी भुजा की उसके विपरीत शीर्ष बिंदु से जो दूरी होती है, चाहे यहां से नोटिस करें चाहे यहां से, सब समान होती है और सबको हम हाइट कहते हैं, करेक्ट है। जैसे पिछले में सब अलग अलग थी, बट क्योंकि इसकी सबकी भुजाएं सब समान होती है इसलिए हाइट भी प्रत्येक की इक्वल होती है। और हाइट की जो लेंथ होती है, मतलब हाइट निकालना हो कभी आपको, तो √3/2 इंटू ए कर दीजिए, मतलब ए जहां पर त्रिभुज की दी गई भुजा है। इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा जिससे कि समबाहु त्रिभुज की क्लियरिटी आपके पास रहे। जब भी कभी समबाहु त्रिभुज रिलेटेड सवाल आए तो आप इस √3/2 ए का उपयोग कर सके। एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम इस पे फॉलो करा दें आप लोगों को तो देखिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक समबाहु त्रिभुज मेरे पास है, प्रत्येक भुजाएं 8 हैं, प्रत्येक भुजाएं क्या है, 8 हैं। अब अगर आपसे एरिया पूछ ले तो हो जाएगा √3/4 ए वर्ग, ए मतलब 8 का वर्ग। ठीक है, तो 8 का वर्ग 64 होता है, 4 16 बार 64 होगा, तो 16√3 हो जाएगा। एक बात और दिमाग में रखे रहिए, दरअसल √3 की वैल्यू को कभी कभी यूज करने को कह देता है, तो √3 का मान होता है 1.732। मतलब इसका उपयोग कर सकते हैं अगर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है, डेसिमल में कुछ प्लेसेस तक फाइंड करने को कह रहा है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। 16√3 यहाँ पर राइट सोल्यूशन होगा। आप सभी लोग फॉलो कर सकते हैं किसका, एरिया फाइंड करने के लिए। हाइट अगर पता करनी है कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है, कोई भी हाइट अगर आपको पता करनी है, हाइट इज इक्वल टू हो जाता है √3/2 इंटू ए मतलब साइड, साइड कितना है, 8 है, 2 4 8, 2 4 8 होता है, 4√3 यूनिट हो जाएगा। हाइट अगर आपसे पूछा जाए तो किसी भी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक हाइट आपकी कितनी हो जाएगी, 4√3 यूनिट। सेंटीमीटर अगर जो भी आपके पास यहाँ पर यूनिट में मेंशन किया है उस यूनिट का उपयोग आप लोग कर सकते हैं, करेक्ट है। तो 4√3 यूनिट यहाँ पर हाइट हो गई, एरिया हमने फाइंड कर दिया, √3/4 ए वर्ग हो गया। इस तरह से समबाहु त्रिभुज का हम उपयोग कर सकते हैं। एक और ट्रायंगल बहुत उपयोगी आता है आपके सामने, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इस पर भी सवाल बन जाता है इसलिए इसको भी ध्यान दीजिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान होती है ना। इसको भी ले चाहे तो हेरोन्स फार्मूले पर ला सकते हैं, इसका भी फार्मूला मैं आपको उसको भी बता देता हूँ। ए है, दो भुजाएं हमने समान मान लिया, एक भुजा को हमने अलग मान लिया, बी है। इस त्रिभुज का नाम भी एबीसी है, उसी प्रकार से जैसे बाकियों को कर रहे हैं। अब अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना हो तो मैं डायरेक्ट अगर फार्मूला अप्लाई करूं तो फार्मूला होगा b/4। बी मतलब जो अलग भुजा है, √4a वर्ग माइनस बी वर्ग। ये फार्मूला होता है, बट आप चाहें तो जो अभी हीरोन्स फार्मूला लगाया था उस हीरोन्स फार्मूले में बस इतना ध्यान रखिएगा
कि पेरीमीटर जो होगा हमारा वो a प्लस ए मतलब 2a प्लस बी हो जाएगा, और इसको आधा करके, जैसे पेरीमीटर मतलब यस, अगर यस निकालना है तो p/2 होता है यस 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 फाइंड करने के लिए, अंडर रूट में ले जाकर के सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये चीजें आपकी सेट हो जाएंगी। तो कहने का मतलब हमारे पास अगर हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो तो हम लोग इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो हीरोन्स वाला फार्मूला है उसको फॉलो करा जा सकता है, जैसे कि आप करना चाहे तो मैं करवा देता हूँ, एक क्लियरिटी आप लोग को हो जाए। हीरोन्स फार्मूला क्या है बताइए, ये है अंडर रूट यस यस, उससे ही समबाहु वाला भी बनेगा जो पीछे हमने पढ़ाया था, वो भी इसी से बन जाएगा, यस माइनस बी यस माइनस सी, यही फार्मूला होता है यस। चलिए यस का मान कितना हो जाएगा, यस का मान p/2 होता है, अर्थात ये हो जाएगा 2a प्लस b/2, ये हो जाएगा यस का मान। ठीक है, आइए यहां पर चलते हैं, देखते हैं कैसे निकलता है। यस की जगह हम लोग क्या पुट कर दें, यस की जगह लिख दें 2a प्लस b/2, यस हो गया। यस माइनस ए मतलब 2a प्लस b/2 माइनस ए का मतलब कितना है, सिंपल ए लिखिए, फिर इसके बाद फिर लिखिए 2a प्लस b/2 माइनस ए, इसको भी लिखिए 2a प्लस b/2 माइनस बी करिए, करेक्ट है, यस। चलिए आगे बढ़ता हूं, तो 2a प्लस b/2 हो गया, इसको जब घटाएंगे तो 2a से घट जाएगा, b/2 हो जाएगा, इसको भी घटाइए तो b/2 हो जाएगा, और जब इसको घटाएंगे ना तो देखिए कितना हो जाएगा, बता दूं कैसे हो रहा है, समझ रहे हैं ना, जैसे 2a प्लस b/2 है, माइनस ए है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2a हो जाएगा, 2a से कट के b/2 बचेगा, यहां पर 2b हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2a माइनस b/2, समझ रहे, इतना बचा। अब सुनिए होता क्या है, अब यहां पर होगा क्या कि जैसे मैं देख रहा हूं ये 2a प्लस बी है, 2a माइनस बी है, तो a प्लस बी ए माइनस बी आपने पढ़ा होगा अंडर रूट 4a वर्ग, मतलब अगर आप इसके बारे में जानते हैं, पहले इसको सुनिए, b कितनी बार है, 2 बार, तो एक b बाहर निकल आएगा, ये देखिए 2 मतलब कितना हो जाएगा 4, तो b/4 देखिए यहां बना है, हाँ। अब यहाँ 2a प्लस बी बचा, 2a प्लस बी और 2a माइनस बी बचा, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b/4 तो रहने दीजिए, अंडर रूट कितना हो जाएगा 4a वर्ग माइनस बी वर्ग, ये आपका एरिया हो जाएगा, किसका बताएं, समद्विबाहु त्रिभुज का, जो मैंने ऑलरेडी आपको फार्मूले में बताया है। अगर आपको जैसे हाइट, अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, बड़ा अच्छा होता है इस तरह का, जैसे हम हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल देखिए समझ में आएगा। अगर मैं आपको एक सवाल दूं, जैसे देखिए मैंने लिखा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इसकी ये भुजा 8 है, ये भुजा 8 है, ये भुजा आपकी 20 है, करेक्ट है, यहां से यहां तक 20 है, और हमसे कहा जा रहा है कि इसका एरिया फाइंड करो। ठीक, एरिया फाइंड करने को तो एक तो पेरीमीटर अगर कहूंगा तो 8 8 16 और 20 जोड़ेंगे 36 आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होता है। जब एरिया फाइंड करने की बात आएगी तो कैसे फाइंड किया जाएगा, सुनिएगा, एरिया इज इक्वल टू, जैसे हमने लिखा, अब आप सोचो इसको हम ए मानेंगे, इसको भी ए मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे बताएं, इसको बी मानेंगे, ए माना और इसको माना हमने बी, समझते चलिएगा। नियम के हिसाब से क्या होगा जी, नियम के हिसाब से क्या होगा पूरे समझने की कोशिश करिएगा, हम लिखेंगे b/4, अंडर रूट क्या लिख दें 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम इस फार्मूले पर जा रहे हैं तो b की जगह हम लिख दें 20/4 अंडर रूट 4a वर्ग 4 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस b का वर्ग मतलब 20 का वर्ग, सही है, ये हो जाएगा 5, रूट के साथ चलिए देखिए कितना हो जाएगा, रूट के साथ आइए, 8 8 64, 64 गुणे 4 जी, समझने की कोशिश करिएगा, 8 8 64 गुणे 4 कर दीजिए, 64 गुणे 4 चौके 16, 4 छंगे 24 1 25, 256 हो जाएगा। यहाँ पर एक सेकंड ध्यान से देखिए, 4a वर्ग माइनस बी वर्ग आपके पास है, जैसे ए लेंथ हमारे पास, एक सेकंड हमारे पास क्या है देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने 20 लिया है, यहाँ पर हमने 20 लिया है, तो हम क्या कर रहे हैं देखिए 64 मतलब 8 का वर्ग 64 हो गया, 64 गुणे 5 कर दिया हम लोगों ने, 64 गुणे 4 कर दिया, बट इससे थोड़ा सा कनेक्टिविटी देखिए बन रही है कि नहीं बन रही है, पहले समझने की कोशिश करिए जिससे सेट हो जाए। हमने कितना लिखा था b/4, तो b/4 के हिसाब से 20/4 लिखा, हम कोई भी डेटा ऐसे में यूज कर सकते हैं, बट ऐसा डेटा यूज करिए जो कंसिडरेबल हो, जो काउंटेबल हो, पता चले उसकी मदद मतलब त्रिभुज ही ना बन पाए तो फिर बेकार ही हो गया, दरअसल इससे त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था, याद करिए, मैंने कहा था दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा हो तभी त्रिभुज पॉसिबल है, नहीं तो त्रिभुज पॉसिबल नहीं है। अभी 8 8 16 जोड़ कहाँ 20 से बड़ा है, हम इसको देखिए कुछ और ले लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए। चलिए मैंने इसको ले लिया 10, इसको ले लिया 10, इसको भी ले लिया 10, ठीक है, इसको ले लिया 10, इसको ले लिया 10 और इसको ले लिया हमने 16, अभी देखिए हो जाएगा
चलिए हम यहाँ पर रख कर देखते हैं, क्योंकि उससे देखिए त्रिभुज बन नहीं रहा था और न क्षेत्रफल बनता। जो हम लोगों ने उस मेथड को पढ़ा था, उस मेथड का एकदम प्रूफ आपको सामने दिख रहा था जी। चलिए b/4 हमने लिखा 16/4, 16/4 4a वर्ग, तो 4 गुणे 10 का वर्ग माइनस b का वर्ग मतलब 16 का वर्ग, तो 4 चौके 16 हो गया, यस हो गया। 10 400 हो गया, 400 माइनस 256 कर दीजिए, 400 माइनस 256 हो गया। तो 4 गुणे आपका 256 जब घटेगा तो 144 आएगा। 144 का वर्गमूल 12 चौके 48, अर्थात इसका जो क्षेत्रफल बनकर आएगा 48 आ जाएगा। 48 इसका एरिया हो जाएगा। इसको फाइंड करने का एक तरीका और था। वो तरीका क्या था, देखिए तो फार्मूला हो सकता है आपको भूल जाए एग्जामिनर, मतलब एग्जाम के समय, बट मैं आपको बता दूं क्या करना चाहिए। समझिएगा, ए है, बी है, सी है, समझ रहे हैं। यहां से इस पर एक लंब डालिए, एक परपेंडिकुलर डालिए डी, समझते चलिएगा। ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इसको दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देगा। ब्रेक कर दिया, अगर ये 16 है तो यह 8 हो जाएगा या 10 है। और पाइथागोरस का नियम हम लोगों ने पढ़ा ही था, पढ़ा था कि नहीं, बिल्कुल पढ़ा था। 10 के वर्ग से 8 का वर्ग घटाएंगे तो 36 आएगा और 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 कर दीजिए। अब अपने पास क्या हो गया भाई, अभी जो हम पीछे पढ़ाए थे पूरा बेस मान लो, क्योंकि ये हाइट हमको पता चल गई है। तो 1/2 बेस, बेस की जगह लिखे 16 और हाइट की जगह लिखे 6, 2 3 6 होता है, 16 3 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्टली ऐसे आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जरूरत पड़े तो आप लोग आराम से इस टाइप का उपयोग कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, देखते चलिएगा, समझते चलिएगा, ठीक है। कुछ सवालों को लेते हैं तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। सवाल मैंने एक लिया, देखिए अब आप ध्यान से सवालों को समझिएगा, तो कुछ हम लोग जो पढ़े हैं उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो सकेगी। आप लोग तैयार हैं तो सवालों पर आ जाइए। मैं आपके कमेंट अभी तक नहीं ले रहा था, बट अब मैं आपके कमेंट्स भी लेता हूं। आप सभी लोग अपने कमेंट्स रख सकते हैं और सवालों को रख सकते हैं। दरअसल मैं जानबूझ करके मैं सोचता हूं कि मैं जब पढ़ा रहा हूं तो फुल फ्लैश पढ़ा दूं, आप इसको बाद में भी वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में चीजें आए। जब हम लोग क्या करते हैं कि शुरू में हम बहुत सारे कन्वर्सेशन करते हैं तो ये लगता है कि जो है ना, ये बाद में लोग देखते दिक्कत होती है। चलिए कुछ कमेंट्स देख रहे थे हम जी बिल्कुल, आप सभी लोग जो कमेंट कर सकते हैं बताएं। बुक्स के लिए लोग पूछ रहे हैं, तो बुक्स भैया, बुक्स आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, नीचे लिंक भी देखिए मिल जाएगा आपको, आप ऑनलाइन बुक परचेज कर सकते हैं जी। बाकी मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ, किसी के कमेंट्स को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, तो आप सभी लोग अपने कमेंट्स को रख सकते हैं प्लीज। और जो भी है हम सवालों की तरफ चल रहे हैं, और अगर हमारी कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही है किसी से तो आप हम मतलब आपको बुरा लग रहा है तो हम क्षमा चाहेंगे उसके लिए कि भैया आप सब लोग इसको ध्यान देना। बाकी मैं अपने स्तर पर इसको कराने चल रहा हूँ, ठीक है जी। जरूर रखिए, अपनी प्रॉब्लम्स रखिए, मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन देता हूं। आइए, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज निश्चित तौर पर उसका जो दो लेंथ होगी ये दोनों सेम होंगी। जैसे इसका कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर, और इसका जो परिमाप है, आपको पता है कि अगर वो समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी दो भुजाएं समान होगी, ए भी और यह भी। तो परिमाप हो जाएगा क्या पता है, a+a+6, तो 2a+6 हो जाएगा। ये परिमाप है। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 है और इसका परिमाप अगर 16 है, तो परिमाप अगर हम लोग समझ पा रहे हैं कि परिमाप की जगह हम 16 कर दें, तो 16 करते यह 2a+6 हो जाएगा। तो 2a बराबर आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 इससे, और a बराबर 5 हो जाएगा। यह भुजा आपकी 5 हो गई, ठीक, ये 5 हो गई, ये भी 5 हो गई, सॉरी चलिए ये भी 5 हो गई और यह भी 5 हो गई। अब ये 5 भुजाएं हो गई, समझते चलिएगा जी। 5 सभी भुजाएं हो गई। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल बताना। अभी मैंने दो तरीके से इसी फिगर का ही क्षेत्रफल बताया था। एक तो फार्मूला था b/4 √4a² - b², इसका उपयोग कर सकते हैं। b की जगह लिखिए 6/4 √4a वर्ग, तो 4 गुणे 5 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 6 का वर्ग। 2 दूना 4 होता, 2 3 6 अर्थात 3/2 हो गया। और यहाँ रूट के अंदर 25 चौके 100, 36 में से घटेगा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो 3/2 गुणे आप 8 कर दें, 2 चौके 8 होता है, 4 तिया 12, तो डी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन है, 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका देखिए, हम लोग पाइथागोरस का भी उपयोग कर सकते हैं। इस पे लंब डाल दो, ये 6 थी पूरी की लेंथ, तो ये आपकी 3 हो जाएगी, सही है, ये 3 हो जाएगी। पाइथागोरस के हिसाब से अगर कर्ण हमारा 5 है, एक आधार हमारा 3 है, तो इसका 4 होना तय है। पाइथागोरस के कुछ नियम आप दिमाग में रख लीजिएगा। समकोण त्रिभुज में ए अगर 5 है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने, तो एक कोई 3 होगा तो 4 होगा। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर यह 10 होगा तो यह आपका 6 होगा, ये आपका 8 होगा। इसी रिस्पेक्ट में चीजें अप्लाइड होती है, तो इसको कुछ चीजें ऐसे वर्बल भी तैयार कर लीजिए, जरूरी नहीं कि ऐसे ही पूरा करें। अब हमें क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था,
त्रिभुज का आधार ये कितना है बताएं, पूरा का पूरा 6 है, और ये इसकी हाइट है, तो 1/2 कितना हो जाएगा, 4 × 6, ठीक है, 2 दूना 4 होता है, 2 छंगे 12, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, जो आपके सामने डी विकल्प में आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। सही उत्तर आपके सामने है। क्लियर हो गया? यस, हाँ हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं? यस बिल्कुल बताइए। आगे बढ़िएगा। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखा है। समबाहु त्रिभुज के बारे में भी हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज समबाहु जब है तो उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। आप बताइए एरिया क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, कमेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा फार्मूले भी, √3/4 a वर्ग। तो लिखिए √3/4 a वर्ग का मतलब होता है आपके सामने, अब a है नहीं मेरे पास, a को निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल पाएंगे आप सोचो। अगर मैंने कहा था अभी पीछे मैंने बताया था हाइट निकलता कैसे है, ठीक है, हाइट इज इक्वल टू होता है √3/2 × a, ये होता है, यही होता है। हाइट की जगह 10√3 दे रखा है, 10√3 दे रखा है, हमने लिखा √3/2 × a। √3 का √3 से कैंसिल करके a बराबर 20 कर दीजिए। सभी भुजाएं 20 है। अगर सभी भुजाएं 20 है, सभी भुजाएं 20 है, 20 है, तो लिखिए √3/4 a वर्ग अर्थात 20 का वर्ग, ये हो जाएगा √3/4, 20 का वर्ग होता है 400, 4 से काट दिए 100 हो गया, 100√3। पहला विकल्प डी विकल्प राइट सोल्यूशन है, 100√3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। यस, नेक्स्ट। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके अच्छा, ये अंतःवृत्त और परिवृत्त को अभी हम थोड़ा छोड़ेंगे, क्योंकि अंतःवृत्त परिवृत्त की मुझे एक सेशन अलग से लेनी है, जिसको मैं आपको आगे लेकर के करवाऊंगा, तो समझ में चीजें आ जाएंगी। अगला देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 24 सेंटीमीटर और कर्ण 25 सेंटीमीटर है। मैंने आप लोगों को बताया होगा उस समय अंतःवृत्त और परिवृत्त के बारे में, क्योंकि उसको डिफरेंट थीम से हमें समझाना है, जब वो बता दूंगा तभी वो क्लियरिटी आएगी, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज समझते हैं सभी लोग, जिसमें एक कोण क्या होता है, समकोण होता है ना, ये एक कोण समकोण है, जिसके आधार, जिसका आधार है 25 और सॉरी आधार, आधार है 24 और कर्ण है 25। क्योंकि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है बताइए, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस तो हमको दिया है 24, हाइट नहीं पता है। हाइट और निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समझिएगा, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस के नियम को बहुत ध्यान से डिटेल से पढ़ना। अभी मैंने आपको पीछे बताया था, ये देखिए अभी डिस्कस कर रहा था, यहीं पे कहाँ गया वो सवाल, ये देखिए 1 सेकेंड, ये बताया था अगर ये 5 है तो ये 3 होगा तो ये 4 होगा, अगर ये 10 होगा तो इसी हिसाब से डबल करके बढ़ता रहेगा। अब जैसे जो हम सवाल कर रहे हैं, अगर ये 25 है तो 5 × 5 है कि नहीं, यस बिल्कुल है। तो उस हिसाब से देखिए ये आपके पास कितना है, जैसे अगर इसकी बात किया जाए तो ये 24 है, और यह आपका कितना होगा, आप इसको ही ध्यान दीजिए, एकदम कंफर्म हो जाएगा समझ में। हालांकि यह उस पर रिलेट एकदम नहीं करेगा, क्योंकि उस हिसाब से तो यह कनेक्टिविटी, क्योंकि अगला भी उसी रिलेशन में होना चाहिए था। मैं आपको बता दूं कि एक पैटर्न है, मतलब अगर आप पाइथागोरस के नियम को फॉलो कर रहे हैं, तो पाइथागोरस का नियम कहता है कि समकोण के सामने की भुजा जो कर्ण होती है, और ये तो आधार ही है आपका, ठीक है, और ये लंब है, तो कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। समझ रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो मतलब एच इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा √25 का वर्ग माइनस आपका हो जाएगा 24 का वर्ग। 25 का वर्ग होता है 625, 24 का होता है 576। आप चाहे तो a + b a - b लगा सकते हैं, डिफरेंस करने पर आएगा 49, और 49 का वर्गमूल होगा 7। मतलब ये हाइट आपकी कितनी हो गई, 7, ठीक है। चलिए हमको क्या करना है, एरिया, एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। बेस हमने 24 करा है, हाइट कितना किया 7, 2 से करिए 12, 12 × 7 = 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर एरिया हो जाएगा, जो आपको डी विकल्प में दिख रहा है, राइट सोल्यूशन आपके सामने 84 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर है। इस चौथे सवाल को आप लोग नोट कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा, इसको आप लोग तय कर लीजिए, ठीक है। आइए देखिए 5वां नंबर हम लोग लेते हैं। 5वां क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका परिमाप पूछ रहा है, परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का जोड़ पूछ रहा है, जिसकी भुजाएं क्या है, 90 डिग्री बनाते हुए, मतलब उस समकोण त्रिभुज जिसकी जो है भुजाएं, वो भुजाएं जो 90 डिग्री बनाते हुए, ये 90 डिग्री बनाते हुए, एक भुजा है आपकी 20√3 यहाँ पे लिखा है, और दूसरी भुजा है आपकी 15√3, करेक्ट है।
हमें जरूरत इसकी है कर्ण की, क्योंकि आप सबको पता है कि परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। परिमाप हमेशा सभी भुजाओं का योग होता है। आइए हम लोग इसको ट्राई करते हैं कैसे निकलेगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। एक तो भैया पाइथागोरस का नियम फॉलो करिए। जैसे अभी पाइथागोरस के नियम में पीछे एक आपको पैटर्न बताए थे कि अगर ये कहीं 5 है, ये 4 है, ये 3 है, कनेक्ट होता है, 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 के वर्ग के बराबर होता है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यहाँ पर 5 या 15, रूट तीन गायब कर दीजिए, 5 चौके 20, तो 3 है 4 है, तो यहाँ आएगा 5, आ गया 5, ये सही है। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5√3 से, 5√3 से, तो 5√3 से इसको भी गुणा करिए, ये कुल मिला के हो जाएगा 25√3, सही है। आप ट्राई कर सकते हैं, 20√3 का वर्ग 15√3 का वर्ग बराबर होगा जुड़ करके 25√3 के वर्ग के, ठीक। इस हिसाब से अगर हम पेरीमीटर फाइंड करना चाहते हैं सबको जोड़े, अर्थात 15√3 प्लस 20√3 प्लस 25√3, ठीक है। इस हिसाब से सबको जोड़िए, 40 20 60, 60√3 हो जाएगा, जो आपको देखिए कहाँ दिया है, ए विकल्प में आपके सामने है, पहला ऑप्शन ए विकल्प है। 60√3 इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर है, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 3 4 5 है, जो उसकी लंबाइयां हैं जी। हाँ बिल्कुल, समझ रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 3 4 5 है। 3 भुजाओं में इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर 3.6 सेंटीमीटर दिया है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। मैं आपको इसका सिस्टम बताता हूँ, देखिए कैसे करना चाहिए। हमारे पास, जैसे मैं अगर इस त्रिभुज को सोच रहा हूं तो पिछले ही त्रिभुज से अगर कनेक्ट करूं, तो जिसकी भुजाओं में 3 4 5 का अनुपात होगा, पक्का वह समकोण होगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा समकोण। अब जिस हिसाब से इसने हमको रिलेट करने को कहा है कि अगर हमारे पास यह समकोण ही त्रिभुज है मान लीजिए, तो समकोण त्रिभुज में बहुत क्लियरिटी हो जाती है, 1/2 बेस इंटू हाइट से आंसर आ जाता है। क्योंकि अब हम अगर इसको 3 माने x और इसको माने 4x, इसको माने 5x, क्योंकि उसने हमें अनुपात दिया है। कह रहा सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच का जो अंतर है वो आपका 3.6, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 3.6 लिख सकता हूं, 3.6, अर्थात सबसे बड़ा ये है, तो 2x इज इक्वल टू 3.6 कर दीजिए, 3.6, तो x बराबर 1.8 हो जाएगा। अगर x हमारा 1.8 है तो हमको क्या चाहिए पता है, हमको चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो अगर ये समकोण है, समकोण तो है ये, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 करिए, बेस की जगह पर आप क्या कर दीजिए 3x, मतलब 3 गुणे 1.8, और a हो गया आपका 3x, मतलब क्योंकि इस भुजा के लिए आपको x का मान रखिए 1.8 और इसको भी रखिए 4 गुणे 1.8, ठीक है, 4 गुणे 1.8 कर दीजिए। तो अब आपको इसको पूरा कैलकुलेट करना, देखिए कैसे हो जाएगा। 2 दूना 4 होता है, 3 दूना 6 है, गुणे 3.24 है। क्यों, क्योंकि 18 का वर्ग 324 होता है, तो इस हिसाब से इतना हो गया। गुणा करिए, 6 चौके 24, 6 दूना 12, 12 2 14 की 4 हासिल 1, 6 3 18, 18 1 19, 19.44 आएगा, पहला विकल्प इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। ये क्षेत्रफल हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर आपके इस प्रश्न का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अगर आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा तो इस तरह के सवाल आपको फेस करने को भी मिल सकते हैं, और ऐसे सवाल पर आपको एकदम क्लियरिटी दिखानी भी चाहिए। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई की लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है, इसका क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर है। अब देखो सुनो, त्रिभुज कैसा भी हो, हम मतलब आधार और ऊंचाई की बात अगर कर रहा है, आधार ऊंचाई की, तो आप इसको ऐसे करिए, त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई की लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है। अब इसको अगर बहुत क्रिटिकल करेंगे टफ हो जाएगा। आधार जो था ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई अगर मेरा h है, आधार h-3 होगा। अब एरिया का मतलब क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब h-3 इंटू h बराबर आपके पास 104 है। अब कोई सोचे कि चले हम इससे करने लगे तो टाइम तो लगेगा ही। हमसे जो पूछा उसको सुनिए, आधार का मतलब 3 कम है, आधार का मतलब 3 कम है। अगर आप सोचोगे तो आधार गुणे ऊंचाई क्या होगा पता, 208 होगा। आधार गुणे ऊंचाई को, आधार गुणे ऊंचाई को आप लोगों को लिखना पड़ेगा 208। अब पूछा क्या है आप सुनो, अब मतलब केवल और केवल करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। हाँ हाँ, अब सुनिए, आधार की ऊंचाई लंबाई पूछ रहा है, आधार की लंबाई ऊंचाई से 3 कम है, तो आप अगर सोचोगे तो यहां पर अगर ये आधार है, इसकी हाइट इससे 3 ज्यादा होगी। ऐसा कौन सा टर्म है जिसमें 3 जोड़ने के बाद, जैसे इसको 16 कर दें, इसको 15 कर दें,
इसको 17 कर दें, इसको आपका 14 कर दें। ऐसा किसमें मल्टीप्लीकेशन के बाद 208 आएगा बताइए? 6 3 18, 16 के 16 3 48, 16 के 16 4 20, सही तो ये पहला वाला। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर हाइट को ले लें 16 और इसको ले लें 13, तो 16 गुणे 13 कितना होता है? यह 1/2 16 गुणे 13 कितना होगा बताइए? 2 अट्ठे 16 होता है, 13 अट्ठे 104, सही तो है, पहला ही विकल्प करेक्ट होगा। पहला विकल्प करेक्ट है और इसी हिसाब से आप सब इसको ट्राई कर लीजिए। आशा करता हूँ पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, कोई सवाल आपका कंफ्यूजिंग नहीं हुआ होगा। सब तैयार करिए और कंफ्यूजन अपनी कमेंट्स में करिए। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।